सोइंग मेथड हमारा कौन सा है। फार्मर रो रहा होता है कि मैंने इतना खर्चा कर दिया, इतने बैग यूरिया के डाल दिए, इतने बैग डीएपी के डाल दिए, एसओपी के डाल दिए। तकरीबन कोई इसकी डेप्थ है कि 2 सेंटीमीटर नीचे 30 kg पर एकड़ हमने सीड यूज किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, हमारे काश्तकार भाइयों को ये अक्सर शिकायत रहती है कि उनके जो पैदावारी अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा है, आमदनी कम होती है और उनकी पैदावार भी कम होती है। तो आइए आज हम उनसे बताते हैं कि आप गंदम की पैदावार के हवाले से किस तरह अपनी अखराजात को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप ही यही है कि हमने ना जो क्रॉप मतलब हमारी जो है साइल है, लैंड है, उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। मतलब एक दफ़ा रोटावेटर वो लगा दें, उसके बाद डिस्कें लगाएं, उसके बाद उसको लेज़र लेवलिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है लेज़र लेवल है। अगर आपकी जो है ज़मीन है, हमारे किसान फार्मर जो हैं, हम क्या करते हैं, लेज़र लेवल नहीं करते। अगर हम वो करें तो हमारा पानी 2 to 3 इरीगेशन हमारी बच सकती हैं। इसकी वजह ये है कि हमारी अगर लेवल नहीं है, एक जगह पे पानी डबल पहुंच रहा है, तो कहीं पे जा नहीं रहा, तो उसको पूरा करने के लिए हम पानी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। पहली चीज़ होगी लेज़र लेवल के हवाले से। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं कि सोइंग के हवाले से, कि सोइंग मेथड हमारा कौन सा है। सोइंग मेथड अगर हम छट्टा करते हैं, जैसा कि हमारी पीढ़ी पूरे इसमें चल रही है हमारा, कि हम छट्टा कर देते हैं, तो छट्टा में क्या होता है कि जो प्लांट पॉपुलेशन है वो हमारी पूरी नहीं होती। तो ये है हमारी, आप देखें, हम इसमें हमने ना वो ड्रिल के साथ सोइंग की हुई है हमारी, जो ड्रिल है हमारी। और दूसरे नंबर पर हम छट्टे में क्या होता है कि हमारा जो सीड है वो ज़्यादा डेप्थ में चला जाता है, वो फिर उसकी जो है जर्मिनेशन बड़ी इफेक्टिव होती है और प्लांट पॉपुलेशन बड़ी कम होती है। ये जो हम जिस ड्रिल के साथ हमने सोइंग की हुई है, ये जो तकरीबन कोई इसकी डेप्थ है कि 2 सेंटीमीटर नीचे सीड डालती है। तो इससे क्या होता है, सपोर्टिंग जितने 100% जो है आपकी जो है जर्मिनेशन होगी, इसमें श्योर है कि 100% होगी। अभी हमने जो आप सामने जो खेत है, हमने इसमें जो सीड जो है, सीड रेट जो हमने रखा हुआ है 30 kg है। हमारा आम फार्मर जो है 50 से 60 kg रखता है। और फिर भी हम देखते हैं, हम पिछले दिनों में कोई विजिट कर रहा था तो वहाँ पे प्लांट पॉपुलेशन बड़ी कम थी। तो उसकी वजह यही है कि हम जो है एक पहले सीड डाल देते हैं, उसके बाद हम दोहरा हल लगा के, और फिर इस तरह सीड बहुत डेप्थ में चला जाता है। तो उसमें हमारी क्या होती है कि जर्मिनेशन बड़ी इफेक्टिव होती है। ये हमारा आपके सामने फील्ड नज़र आ रहा होगा, इसमें हमने 30 kg पर एकड़ हमने सीड यूज़ किया हुआ है। और आपको देख रहे हैं कितनी वो है। और उसके बाद लाइन इसमें स्पेस मिल जाती है प्लांट को, वो अपनी ग्रोथ बड़ी अच्छी कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक फर्स्ट इरीगेशन जो थी, हमने 22 दिन के बाद फर्स्ट इरीगेशन की। 18 से 22 दिन आम इसमें होता है रूटीन में, तो हमने 18 से 22 दिन बाद तो उसमें हमने फ्लड इरीगेट किया इसको, यूरिया को। नेक्स्ट जो है, अब आपके सामने है, ये जो हमारी क्रॉप है ये 60 दिन की है, और इसमें हमने एक इरीगेशन की हुई है, और उसमें हमने एक यूरिया 1 बैग पर एकड़ हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। और आपको इसमें कितनी हेल्दी नज़र आ रही है। और बाकी जो है, अभी हम आपके सामने अगर हम साइल की बात करें और इसमें आपको देखें, तो इसमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, 1 वीक मज़ीद ये चल सकती है। और अगर हमारा जो है सीज़न इसी तरह रहा, तो ये तकरीबन कोई 7-8 दिन मज़ीद हम इसको इरीगेट इसकी तरफ नहीं आ रहे। तो ये है कि अगर हम टाइमली चीज़ों को मैनेज करें तो हमारी एक तो पैसा बच सकता है। और दूसरे नंबर पर एक हमारा फार्मर है कि वो शुरू में सोचता है कि ना 3000 हमने लगा लिया वैरायटी पे, और हम क्या, एक 3000 आपको 10 से 12,000 दे सकता है। अगर आप पहले शुरू में मैनेजमेंट अब कर लें, डबल से भी ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हो। एक चीज़ टाइम है उसका। अब एक चीज़, अब अगर इसको ज़रूरत है पानी की, और आपने पानी अभी लगा दिया है, तो वो उसके लिए 100% अवेलेबल है। अगर आपने अभी उसका टाइम ही नहीं है और ऐसी उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आपने पैसे ज़ाया कर दिए हैं, तो मैं यही फार्मर से वही करूँगा, रेकमेंड यही है कि आप ना
अब ज़रूरत के मुताबिक उसको चीज़ें दें। अगर उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है तो आप दें। अगर हमारे फार्मर क्या करते हैं, 3-3 4-4 बैग उसको यूरिया को लगा दिए। भाई रेकमेंडेड है दो ज़्यादा से ज़्यादा 3, उसके ज़्यादा आपको उसकी ना हाइट इतनी ज़्यादा हो जाती है हमारी इसकी वीट की कि वो फिर एट द एंड क्या होता है कि जब वो पकने पे आती है हमारी क्रॉप तो वो लाजंग हो जाती है। फिर अर्ली लाजंग हुई, दाना बना नहीं है, फिर एट द एंड क्या होता है हमारा कि हमारा फार्मर रो रहा होता है कि मैंने इतना खर्चा कर दिया, मैंने इतने बैग यूरिया के डाल दिए, इतने बैग डीएपी की डाल दिए, एसओपी की डाल दिए, लेकिन मेरी प्रोडक्शन नहीं है। तो इसमें प्रोडक्शन यही है कि आपने गलत इस्तेमाल किया है ना। अब जिसको ज़रूरत थी 2 बैग थी, आपने 3 दे दिए, 4 दे दिए, उसकी हाइट ही इतनी बढ़ गई कि वो मतलब उसने गिरना ही था, अल्टीमेटली गिरना ही था। एसओपी जो है इसमें जो है ये इसके हवाले से जो है डिजीज़ के हवाले से बड़ी वो इफ़ेक्टिव है। और दूसरे नंबर पर है लॉजिंग, ये लॉजिंग से बचाती है एसओपी। और अगर हम इसी तरह अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, हमारी क्रॉप्स को दूसरे 16 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। हमारे फार्मर जस्ट बस डीएपी और इस पे यूरिया पे ही रहते हैं और बस आगे और कुछ भी नहीं है। हमारी क्रॉप को 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, 16 एंड हम जस्ट इसमें से वो 2 ही इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, आपने माहिर ज़राअत तौकीर अब्बास साहब की बातें सुनी। हमारे काश्तकार भाइयों को चाहिए कि वो ज़रूरत के मुताबिक अपने ज़रूरी मदाखिल हैं उनका इस्तेमाल करें और बर वक्त इस्तेमाल करें, ताकि जो उनकी पैदावारी लागत है वो कम से कम हो। जिसका वो अक्सर शिकायत करते हैं कि उनकी पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा होती है, पैदावार कम होती है और उसकी आमदनी भी कम होती है। हमारे काश्तकारों को चाहिए कि अपने ज़रूरी मदाखिल का जो इस्तेमाल है वो ज़रूरत के मुताबिक करें, ताकि उनके पैदावारी अखराजात कम हों। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।